नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों। आज हम लोग रसशास्त्र के परिभाषा प्रकरण के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं सुधा वर्ग के बारे में। जैसा कि नाम है आपके सामने सुधा। सुधा का मतलब होता है चूना। जो आप लोग देखते हैं ना कि चूना मतलब जो खाने वाला चूना होता है, या मतलब जो दीवारों पे पेंटिंग की जाती पहले के समय में, अब तो थोड़ा सा कम होता है। अभी भी चार दीवारी में सरकार की तरफ से जो एक व्हाइट कलर का चूना लगाया जाता है, ये होता है सुधा। इसको बोलते हैं सुधा। सुधा वर्ग में जो सुधा का मतलब होता है चूना होता है, और चूना का मतलब होता है कि जिसमें कैल्शियम की प्रचुरता होती है। तो चूने में क्या होता है? चूने में कैल्शियम की प्रचुरता अधिकता होती है। अब बात करते हैं सुधा वर्ग के जो द्रव्य हैं। सुधा वर्ग में जो हम लोग A to Z 10-12 द्रव्य देखेंगे, उसमें देखेंगे कुछ खनिज ओरिजिन के हैं। खनिज होने के मतलब अर्थ, इसका मतलब मिनरल्स होते हैं जिससे हम और भी चीजें एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब अर्थ के थ्रू प्राप्त होते हैं, जमीन से मिलता खनिज बोलते हैं। और कुछ प्राणीज स्रोत से प्राप्त द्रव्य होते हैं। प्राणी मतलब एनिमल ओरिजिन होते हैं। तो आइए एक एक करके बात कर लेते हैं सुधा वर्ग के बारे में। यहाँ पर परिभाषा प्रकरण है, बहुत ही शार्ट डिस्क्रिप्शन हम लोग देखेंगे। यहाँ पर पहला है सुधा। पहला टर्म है सुधा। सुधा का मतलब होता है लाइम। लाइम मतलब होता है चूना। लाइम का मतलब क्या होता है? चूना। इसको हम लोग कैल्शियम भी बोलते हैं। इसका देखेंगे, एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसका केमिकल कंपोजिशन बहुत ही आसान है सुधा वर्ग में। आपको अगर कुछ नहीं आता तो आंख मूंद के कैल्शियम कार्बोनेट सभी का सुधा वर्ग में रट लेना है, सभी का कैल्शियम कार्बोनेट दे देना है केमिकल कंपोजिशन और फार्मूला में। सिर्फ एक को छोड़कर गोदंती ऐसा द्रव्य है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट न होकर कैल्शियम सल्फेट है। ध्यान दीजिएगा, गोदंती में कैल्शियम कार्बोनेट न होकर कैल्शियम सल्फेट है। मात्र एक्सेप्शन है गोदंती, जिसको जिप्सम बोलते हैं। इसका जो केमिकल कंपोजिशन है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, ये आपका ये फार्मूला होता है। अदरवाइज देखेंगे सभी में कैल्शियम कार्बोनेट है। तो उम्मीद है ये बिल्कुल हलवा है आपके लिए। एक देखते ही याद हो जाएगा। सुधा मतलब होता है चूना। चूना मतलब कैल्शियम के कार्बोनेट होते हैं, एक्सेप्ट गोदंती जिसमें कैल्शियम सल्फेट होता है। तो आइए देखते हैं सुधा मतलब लाइम है, चूना बोलते हैं, इसका इंग्लिश नेम है। उसका फार्मूला तो कैल्शियम कार्बोनेट है ही। दूसरा है खटिका। खटिका अब मार्कर से लिख रहे हैं ना, अगर हम इसी ब्लैक बोर्ड होता है जो पहले होता था ना, उस पर अगर हम लोग पढ़ते थे क्लास में तो चाक या खड़िया से लिखते थे ना, तो वो उसी को बोलते हैं खटिका या खड़िया, है ना। दुद्धि भी बोलते हैं हम लोग, जो प्राइमरी पढ़ते थे दुद्धि होती थी, है ना। तो उसको क्या करते थे, मोर के जो पंख होता था किताबों में रख के उसको वहां पर खड़िया डाल देते थे, तो कहते हैं कि बुद्धि बढ़ रही है, मतलब पंख बढ़ रहा है, इसका मतलब बुद्धि बढ़ रही है। शायद कुछ बच्चों को याद हो, है ना। उसको देखेंगे गोदंती। इसको चाक को क्या बोलते हैं? खटिका बोलते हैं, चाक बोलते हैं, या पाइप क्ले बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तीसरे नंबर पे गोदंती। गोदंती को हम लोग जिप्सम बोलते हैं। थोड़ा सा एक्सेप्शन है, जिसका केमिकल कंपोजिशन कैल्शियम CaSO4 इंटू 2H2O होता है। चौथे नंबर देखेंगे श्वेत अंजन। श्वेत अंजन मतलब सफेद अंजन बोलते हैं, सफेद सुरमा बोलते हैं, सफेद सुरमा बोलते हैं। इसका जो कैल्शियम जो इंग्लिश नेम है कैल्काइट होता है। क्या होता है? कैल्काइट होता है। और कैल्शियम जो फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। उसको देखेंगे मृग श्रृंग। मृग जैसा कि नाम है हिरण। श्रृंग मतलब होता है सींग। श्रृंग का मतलब होता है सींग, ठीक है ना। तो हिरण के सिंह से जो प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं मृग श्रृंग। मृग श्रृंग को बोलते हैं डियर हॉर्न। हॉर्न मतलब हॉर्न का मतलब होता है सिंह होता है। डियर हॉर्न और हार्ट्स हार्न होता है, ठीक है ना। इसमें कैल्शियम रिच प्रोडक्ट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट आप लिख सकते हैं इसके केमिकल कंपोजिशन में। उसको देखेंगे सुक्ति, मुक्ता सुक्ति या जल सुक्ति। तो जल में जो सीपी होती है ना, जल में जो सीपी होती है जिससे मोती बना था, जिससे हम लोग रत्नों में मोती की बात किया था, मुक्ता की बात किया था, उसी मुक्ता इसी से प्राप्त होता है। तो उसको बोलते हैं सुक्ति, मुक्ता सुक्ति या जल सुक्ति। इसको बोलते हैं पर्ल ओस्टर या पर्ल मदर या सिंपली ओस्टर भी बोलते हैं। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रचुरता होती है। तो देखते हैं सीपी जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट युक्त होता है। तो देखेंगे शंख। शंख की कहानी बहुत ही रोचक है। हमारे हर सभी के घरों में कोई न कोई आए दिन पूजा पाठ होता रहता है। पंडित जी जब सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं तो पंडित जी शंख बजाते हैं ना, शंख में हवा फूंकते हैं। तो वो जो शंख होता है उसी को बोलते हैं शंख है। इसको बोलते हैं कॉन्क सेल। क्या बोलते हैं? कॉन्क सेल बोलते हैं। इसका केमिकल कंपोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि पंडित जी जो लोग होते हैं, क्योंकि ये लंबे समय तक शंख फूंकते हैं, तो उनको क्या होता है कि जब 1 मिनट तक लगातार सांस अगर एब्डोमिनल प्रेशर क्रिएट करेगा, तो उसकी वजह से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जब बढ़ता है, उसकी वजह से ये जो प्रेशर है रेक्टम तक जाता है। रेक्टम तक जाने की वजह से पंडित जी की हिस्ट्री अगर लेंगे, कुछ लोगों में ये पाया जाता है कि उनको रेक्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, रेक्टर प्रोलैप्स
साथ यहाँ तक कि पाइल्स की भी समस्या होती है। अगर वो ऐसा बोलते हैं कि पंडित जी, अगर कोई आपके क्लिनिक पे या कोई पास पड़ोस में आपसे बोले कि मेरे को पाइल्स की समस्या है या समथिंग रेक्टल प्रोलैप्स ऐसी समस्या है, मल द्वार से संबंधित समस्या है, तो उनको सबसे पहले बोलिएगा कि आप संग फूंकना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका कारण क्या है, जो आप फूकते हो ना, लंबे समय तक शंख बजाते हो, तो प्रेशर जो क्रिएट होता है वो एब्डोमेन से होते हुए पूरा पूरा एक तरह से रेक्टम तक जाता है, और वही रेक्टल प्रोलैप्स और पाइल्स के कारण होता है मुख्यतः। तो यह बताओगे। उसको देखेंगे शंभूक। शंभूक का मतलब होता है घोंघा, स्नेल जिसको बोलते हैं, घोंघा। जो गांव के बच्चे होंगे बहुत अच्छे समझते होंगे, जिन्होंने जूलॉजी बीएससी किया होगा उसको भी समझते होंगे। शंख का मतलब होता है घोंघा, इसको बोलते हैं पाइला, है ना, पाइला बोलते हैं। इसका भी केमिकल कंपोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट है समुद्र फेन। समुद्र फेन जो है एक एनिमल ओरिजिन प्रोडक्ट है, जिसको कटल फिश बोन बोलते हैं। कटल फिश एक फिश होती है, समथिंग जो होती है, उसका जो बैक बोन होता है, कटल फिश बोन, इसका जो पृष्ठ बोन होता है, पीछे का जो रीढ़ की हड्डी से प्राप्त होता है, उस कैल्शियम कार्बोनेट प्रचुरता होती है। तो देखिए कुर्म पृष्ठ, कुर्म अस्थि। तो कुर्म का मतलब क्या होता है, संस्कृत में हम लोग देखते हैं होता है कछुआ, है ना। कुर्म का मतलब होता है कछुआ। तो कुर्म पृष्ठ, कछुए का जो पीठ होता है, जो जिसमें कछुआ छुपा रहता है अपने आप को ना, दुबक के बैठता है, तो देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का पूरा पूरा कवरिंग होता है ऊपर, तो कटोरी होती है ना। तो ये है कुर्म पृष्ठ या कुर्म अस्थि, जिसको टॉर्टोइज बोन बोलते हैं। टॉर्टोइज बोन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। उसके बाद देखेंगे लास्ट है शायद जो टोटली जो अंडे भी नहीं खाते हैं, मांस मच्छी नहीं खाते हैं, मान लीजिए वेजिटेरियन है तो उसकी बात नहीं है, लेकिन जो अंडे खाते हैं उनके लिए खुशखबरी है कि कुक्कुट अंड त्वक, जो मुर्गे के अंडे, कुक्कुट मतलब होता है मुर्गे का अंडा, मतलब मुर्गी का अंडा, मुर्गे का अंडा नहीं, मुर्गी का अंडा बोल दिया जाता है, मुर्गे का अंडा। मुर्गी का जो अंडा होता है उसका जब छिलका उतारते हैं, तो आप लोग बॉइल्ड एग जो खाते हैं, कुछ जो खाते हैं उसकी बात कर रहे हैं, जो बॉइल्ड एग खाते हैं, तो उसके जो त्वक होता है, जो उसको फेंक देते हैं, उसमें कैल्शियम की प्रचुरता होती है, उससे मेडिसिन बनता है बच्चों। उससे मेडिसिन हम लोग अपने प्रैक्टिस में जो कैल्शियम सप्लीमेंट्री ग्रुप में उसी का देखते हैं, कुकुटांड त्वक अंड के नाम से डीपी का, धूपपेश्वर का मेडिसिन आता है, तो इसको एग सेल बोलते हैं, और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रचुरता होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने सुधा वर्ग को बहुत ही कम समय में समराइज कर लिया है। इसको डिटेल में हम लोग एक एक करके बाद में बात करेंगे फ्यूचर में। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। तो बच्चों इसको दबा के लाइक करिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और इसको शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।